कल से प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम कटिहार में महापौर उषा देवी अग्रवाल के द्वारा प्रत्येक सोमवार को सुबह 11 बजे दिन से 2 बजे के बीच नगर निगम क्षेत्र में आए हुए आमजनों की शिकायत और सुझाव के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। और इसी क्रम में कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल ने जनता दरबार में आए हुए लोगों की शिकायत सुनी और उनका निष्पादन हेतु त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। आज मेरे द्वारा पहला जनता दरबार लगाया गया है और इसमें लगभग 40 आवेदन आए थे और ज़्यादा करके आवास योजना पर था और सड़क और नाली के ऊपर में था। तो सभी संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में दे दिया गया है और सबको जल्दी ही उनका काम हो जाएगा। ये तो बहुत कारगर होगा क्योंकि लोगों को 10 जगह भटकना पड़ता है, तो एक ही जगह काम होगा और यहीं से जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनके पास में उनका काम चला जाएगा, तो उन लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी कचरा उठाने का काम हो रहा है, तो हम लोग बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि लोग कचरा उठा के जा रहे हैं और फिर वापस वहाँ कचरा गिरा रहे हैं। तो वैसा काम नहीं करें, कचरा घर में जमा करके या दुकान में कहीं भी कचरा जमा करके रखें। जब नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें डालें तो शहर स्वच्छ रहेगा, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आपके कोई भी बच्चे निकलते हैं, लेडीज निकलती है, कोई भी उनको भी अच्छा लगेगा। तो सड़क की सफाई पर भी ध्यान दें। कल यानी सोमवार को जयमाला शिक्षा संस्थान के द्वारा जयमाला शिक्षा संस्थान के प्रांगण में शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी पेंटिंग के जरिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी एवं इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को याद भी किया। इस मौके पर जयमाला शिक्षा संस्थान के संस्थापक डॉक्टर एस के सुमन ने शहीद दिवस को लेकर बच्चों को संबोधित भी किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, आज उन्हीं की वजह से हम आजाद भारत में जी रहे हैं। ये शहीद दिवस हम लोगों को हमेशा मनाना ही चाहिए, खास करके हम लोगों के यहाँ तो होता ही है। इसका वजह यही है कि आने वाले पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि आज जिस तरह हम अपने देश में रह रहे हैं, यह किन परिस्थिति में हमें प्राप्त हुई। कितने भारत माँ के सपूतों ने अपने जान की आहुति दी, अपने आप को सेल्फलेस सेक्रीफाइस करने के पश्चात यह आज़ादी का जो सुगंध है, जिसको हम लोग जिसमें आनंद से जी रहे हैं, यह बहुत बड़े त्याग बलिदान के पश्चात मिला है। तो जो शहीद सेल्फलेस सेक्रीफाइस्ड किए अपने आप को, उन लोगों को याद करने का यह सुनहरा मौका है। इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि सेल्फलेस सर्विस करने का। शहीद दिवस मनाने से हम लोगों को यह भी एक मैसेज जाता है बच्चों के बीच कि सब चीज़ लोग स्वयं के लिए नहीं करता, कुछ हमें अपने देश के लिए भी करनी चाहिए। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे स्कूल में शहीद दिवस के ऊपर कंपटीशन हो रहा है, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे ये सब होकर हम लोग बहुत खुश हैं। महात्मा गांधी मरे, उसके लिए वो अभी भी अमर है। हम लोगों को भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा भी इतिहास बने रहे। हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी, जिनका हमें प्यार से बापू बोलते हैं, वो उनका इस दिन में डेथ हो गया था। उसका कि बड़े अफसोस मनाया जाता है। पूरा इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा गम में डूबा हुआ था। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम उन्हें कितना मिस करते हैं और वो हमारे कितना ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हम लोग उनका शहीद दिवस ये सेलिब्रेट करते हैं। और क्योंकि हम लोग उनकी जो सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल है इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। तो उसको याद बनाए रखने के लिए हम लोग शहीद दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और यह बहुत ही हमें अफसोस भी रहता है इस चीज़ का। शहीद दिवस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आज शहीद दिवस है, जैसा हम लोग सबको जानते हैं, और हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि जैसा कि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी थी, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। शहीद दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हमें भी कुछ ऐसा अपने देश के लिए करना चाहिए जिससे कि हमारी भी हिस्ट्री बने, और अगर वो हम इतना बड़ा योगदान नहीं देते तो अभी हम लोग स्वतंत्रता नहीं पा पाते और अभी भी हम लोग किसी की गुलामी में रहते। तो आज जो हमारे पास फ्रीडम है और जो हम लोग खुले होकर कुछ कर सकते हैं, ये सब उनकी कारण ही हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव श्री अनिल कुमार रामजी के निर्देशानुसार प्रखंड प्राणपुर मुख्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच जोर शोर से प्रचार प्रसार कर जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर इजहार आलम ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी न्यायालय में मुकदमा अगर लंबित है तो त्वरित और निःशुल्क न्याय प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें।
सहरसा में बीते 24 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी चौक स्थित काली मंदिर के पीछे कुछ बेखौफ अपराधियों ने सनोज यादव के सिर में गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सहरसा पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर पुलिस लगातार छापेमारी करती रही और अब जाकर उन 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे के अनुसंधान में जुट गई है। कटिहार जिले के समेली प्रखंड अंतर्गत छुहार पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशियारी में मुखिया श्रीमती सरिता देवी के द्वारा मनरेगा योजना से मिट्टी भराई एवं चारदीवारी निर्माण का कार्य स्कूल के प्राध्यापक, शिक्षक एवं ग्रामीणों के द्वारा उद्घाटन करके प्रारंभ किया गया। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी है। 1963 में स्कूल के स्थापित होने के बाद चारदीवारी नहीं रहने के कारण बच्चे व शिक्षक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मौके पर उपस्थित प्रधानाध्यापक अनिल, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अमजद खान, समाजसेवी कुमुद जी के साथ कई समाजसेवी भी मौजूद रहे। कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के त्रिमोहानी गांव के 18 वर्षीय युवक अमानत आलम की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जाता है कि अमानत दोपहर 2 बजे बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गांव में ही सड़क किनारे पेड़ से टकराते हुए वहां खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आनंद फानंद में नजदीकी पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अमजद ने कटिहार आने के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम को 27 दिन बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। सरफराज आलम 1996 में एक अपहरण मामले को लेकर इस केस में नामजद थे और 26 साल से फरार चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी निर्गत किया था, जिसके बावजूद भी न्यायालय में वो उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी हुआ और बताया जाता है कि भरगामा प्रखंड के सिरसिया कला निवासी शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम सहित 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ अररिया थाने में अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था और इसी केस में सरेंडर करने के बाद उन्हें 3 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब जमानत दे दी गई है और 27 दिन के बाद वो जेल से निकले हैं, वो भी 26 साल पुराने अपहरण केस में। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में 17, सोनपुर दानापुर के 15 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए डीपीआर तैयार किए जाएंगे। डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट की बहाली के लिए रेलवे ने निविदा आमंत्रित की है। बताया जाता है कि अगले 20 से 25 साल को ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार करेंगे और चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों के विकास का कार्य भी किया जाएगा। इन 47 स्टेशनों के पुनर्विकास में सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, सुपौल, मधेपुरा, बनमनखी, समस्तीपुर व अन्य स्टेशनों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। अभी प्लेटफॉर्म को नई लुक देने की भी बात सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के दिए गए बयान, मैं कोई गाजर मूली नहीं जो कोई उखाड़ फेंकेगा, इस बात को कई लोगों ने इशू बना दिया और उपेंद्र कुशवाहा पर भोजपुर के जगदीश में हमला कर दिया, जिसके बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट देखने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमलावर कौन थे, इसकी जांच चल रही है। अररिया की नगर थाना पुलिस ने सोमवार को NH57 पर 0 माइल पेट्रोल पंप के निकट मवेशियों से भरे एक टैंकर को जब्त कर लिया। जब टैंकर को खोला गया तो उसमें 24 भैंस लदी हुई थी। बताया जाता है कि भैंसों की कीमत 12 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है और सभी भैंस को बंगाल के पांजीपाड़ा लेकर जाना था, वहां से इसे बांग्लादेश भेज दिया जाता। पुलिस ने टैंकर चालक सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन गिरफ्तार लोगों में हामिद मुनाजिर अली यूपी मुराबाद के नियामतपुर का रहने वाला है, जबकि रईस गैंगरू का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि इनके पास पशुओं से संबंधित कोई उपयुक्त दस्तावेज नहीं पाए गए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।